हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मनीष बाय वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है क्लास 12th के लिए। भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में क्या डिफरेंस है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि भ्रूण पोष और भ्रूण कोश क्या एक ही चीज़ है या डिफरेंस है। तो आज हम क्लियर करेंगे। भ्रूण कोश को कहते हैं एम्ब्रियो सैक और भ्रूण पोष को कहते हैं एंडोस्पर्म। दोनों में क्या डिफरेंसेस है, एक एक को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं भ्रूण कोष क्या है। भ्रूण कोष क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो सैक, और भी कहते हैं आवृतबीजी पौधों में दूसरा नाम है इसका फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट या कहेंगे इसको मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद ही भ्रूणकोष है। अब बनता कैसे, देखिए थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा था कि ये हमारा एक स्त्री केसर है, जहां पर अंडाशय नीचे स्वेलन वाला पार्ट है और यहीं से जुड़ा होता है बीजांड। इस तरह से बीजांड जुड़ा है, ये बीजांड है। और बीजांड जो बना रहता है न्यूसीलस तरह की कोशिकाओं से बना रहता है। उनमें से एक अंतः कोशिका जो होती है वो डिवाइड होकर के गुरु बीजांडधानी बनाती है। गुरु बीजांडधानी एक ही होती है और वो क्या करती है, एक गुरु बीजांडधानी डिवाइड करेगी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा और बनाएगी गुरु बीजांड। मैं थोड़ा बेसिक से लेकर स्टार्ट कर रहा हूं। जो गुरु बीजांड होता है वो अगुणित होता है और गुरु बीजांडधानी जो होती है वो द्विगुणित होती है। ठीक है, द्विगुणित होती है, जिसमें से 4 में से गुरु बीजांड 3 खत्म हो जाते हैं, एक आगे जाके विकसित होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर, बड़ा सा स्ट्रक्चर है और विकसित होता है भ्रूण कोष में। भ्रूण कोष में विकसित होता है और विकसित होने के बाद समसूत्री विभाजन करेगा, जिसमें से एंटीपोडल की तरफ 3 कोशिकाएं होंगी और माइक्रोपाइलर छिद्र की तरफ 3 कोशिकाएं, जिनमें से एक होगा मादा युग्मक, जिसको हम कहेंगे अंडा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, मादा युग्मक। ये मादा युग्मक है। इधर से एंटीपोडल की तरफ से एक कोशिका सेंटर की तरफ आती है और एंटीपोडल की तरफ से एक कोशिका सेंटर की तरफ आती है और दोनों फ्यूज करके एक द्वितीयक केंद्रक की कोशिका बनाते हैं। तो ये हम कहेंगे द्वितीयक केंद्रक कोशिका। द्वितीयक केंद्रक कोशिका। तो देखिए, जो भ्रूण कोष बना वो किससे बना, गुरु बीजांड से बना। गुरु बीजांड ने ही विकसित किया अपने आप को समसूत्री विभाजन से। अगुणित था, अगुणित से बना, अगुणित कोशिका से बना आपका भ्रूण कोष बना। अगुणित कोशिका से क्या बना, भ्रूण कोष बना, और जिसमें से 7 कोशिका और 8 केंद्रक हैं। तो याद रखेंगे बच्चों कि हमारा भ्रूण कोष क्या है। भ्रूण कोष क्या है, 7 कोशिका 8 केंद्रक वाला है, जिसका निर्माण जो हुआ था वो एक अगुणित गुरु बीजांड से हुआ, मेगास्पोर से हुआ। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हुई कि भ्रूण कोष क्या है। अब हम बात करेंगे भ्रूण पोष की। जैसा नाम से है भ्रूण पोष को कहते हैं एंडोस्पर्म। भ्रूण और पोष, भ्रूण का मतलब भ्रूण है, एम्ब्रियो,
और पोष का मतलब पोषक तत्व देने वाला, यानी कि भ्रूण को पोषक तत्व देने वाला जो ऊतक है वो एंडोस्पर्म है। अब ये कैसे बनता है इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं। द्विनिषेचन जब हम पढ़ रहे थे, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे, वहीं पर एंडोस्पर्म का निर्माण हुआ था, भ्रूणपोष का निर्माण हुआ था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इसमें क्या था कि एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से जो बना हुआ है, ये देखिए मादा युग्मक है, अंडा उससे फ्यूज करता है जिसको हम सत्य निषेचन कहते हैं। ये हो गया एग और बना दिया युग्मनस। क्या बना दिया? युग्मनस बना दिया। और युग्मनस द्विगुणित होता है क्योंकि अगुणित जब संलयन करते हैं तो द्विगुणित बनाया, इसको कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, सत्य निषेचन। तो सत्य निषेचन सिंगैमी इंग्लिश में कहेंगे इसको, जो फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड द सिंगैमी। तो ये आगे जाकर विकसित होकर जाइगोट विकसित होकर के बनाता है भ्रूण। क्या बनाया? भ्रूण बनाया। और दूसरा नर युग्मक डबल फर्टिलाइजेशन में द्वितीय केंद्रक से फ्यूज करता है। ये देखिए द्वितीय केंद्रक है, सभी लोग देखें। और द्वितीय केंद्रक द्विगुणित है, नर युग्मक अगुणित है, एन दोनों ने फ्यूज किया तो इसको कहते हैं त्रिसंलयन। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ये भी एक तरह का निषेचन है, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन हुआ और बना दिया 3n, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना दिया। ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर त्रिगुणित स्ट्रक्चर बना और यही आगे विकसित होकर के बना देता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण पोष। तो भ्रूण पोष किस तरह का स्ट्रक्चर है? एक त्रिगुणित स्ट्रक्चर है। भ्रूण कोष जो बना था एक अगुणित स्ट्रक्चर से बना था। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखिएगा कि एंडोस्पर्म एक त्रिगुणित स्ट्रक्चर है, ट्रिप्लॉइड है और भ्रूण पोष बनाता है। और देखिए दोनों ही निषेचन से बने हुए, भ्रूण किससे निषेचन से बना है और भ्रूण पोष भी निषेचन से बना है। भ्रूण के अंकुरण और विकास के लिए भ्रूण पोष क्या करता है? पोषक ऊतक की तरह काम करता है। पोषक ऊतक होते हैं जो या तो भ्रूण के विकास में पूरा खर्च हो जाएगा या बचा रहेगा। तो इस बेस पर भी एक टॉपिक मैं बनाऊंगा कि ये सब कहाँ होता है। ये देखिए कहाँ होता है, ये भी बीजांड के अंदर ही होता है। डबल फर्टिलाइजेशन जब पढ़ा था तो ये भी बीजांड के अंदर होता है, यानी कि बीज के अंदर होता है। बीज के अंदर ही, बीजांड के अंदर ही भ्रूण यानी कि बीज में भ्रूण होता है और भ्रूण पोष होता है। तो किसी किसी में भ्रूण पोष भ्रूण के विकास में खर्च हो जाता है और किसी किसी में बचा रहता है। ठीक है, तो इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे कि बचा रहता है उसको क्या कहते हैं, खर्च हो जाता है एंडोस्पर्म उसको क्या कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट, भ्रूण कोष और भ्रूण पोष क्या है। देखो बच्चों, मेरा जो पर्पस है ये चैनल का मनीष बायोवाला सिर्फ ऐसी ही टेक्निकल चीज़ों को बताने का है ताकि बच्चे अपने डाउट क्लियर कर सकें। क्योंकि जितने भी कंफ्यूजिंग हैं, जितनी कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं वो सारे मैं पढ़ाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बस यही एक पर्पस है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।